राधे राधे सभी भाइयों को। तो आज हम बात करने वाले हैं धान में खरपतवार नाशी दवाओं की। तो इसमें हम तीनों तरह की धान में बात करेंगे, जैसे कि डीएसआर जिसमें हम डायरेक्ट सोविंग करते हैं, उसके अलावा ट्रांसप्लांटिंग में, और जो पौध में जो कचरा होता है उसके बारे में। तो मेरा नाम है अंशुल जैन और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की हुई है और मेरी खुद की पेस्टिसाइड की दुकान है जिसे मैं 3 साल से चला रहा हूँ। और इसमें मैं आपको जो डोज बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने और भी यूट्यूब वीडियो देखे हैं, तो इन सब के अंदर जो डोज बताई गई है वो 1 एकड़ बताई गई है बेसपेरविक सोडियम की। 1 एकड़ में आपके 100 ml, जबकि जो ये डोज है ये कंपनी की रिकमेंड डोज है जो कि आज से सालों पहले आई थी। और आज की तारीख में इस डोज में अगर आप कचरा मारने की सोच रहे हो तो कचरे को बुखार भी नहीं आएगा। ये आप सब जानते हैं कि नॉमिनी गोल्ड की या नरगिस की आपके एरिया में क्या डोज है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो मैं डोज बताने वाला हूँ ये प्रैक्टिकली हमारे एरिया की डोज है, हो सकता है आपके एरिया में डोज अलग हो, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपके एरिया में। बाकी जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन सेम रहेगा दवाओं का। तो मैं शोर के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो मैं दुकान में बना रहा हूँ, तो बाहर ट्रैफिक आप जानते ही रहता ही है, तो उसको प्लीज नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। तो जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डीएसआर तकनीक के अंदर, जिसमें हम डायरेक्ट सोविंग करते हैं, डायरेक्ट बुआई करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है पेंडामेथिलीन का, जो कि हमें बुआई के साथ में करना है। अब जो डायरेक्ट सोविंग है ये हमें मजबूरी में करनी पड़ जाती है कई बार, क्योंकि लेबर मिलना आज के टाइम पे सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। हमें हमारे खुद के खेतों के लिए जो ट्रांसप्लांटिंग हमें करानी है उसके लिए एडवांस पेमेंट देना पड़ा है लेबर को, तब जाके हमें लेबर मिल पाई है। तो सीजन में लेबर मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण किसान को मजबूरी के अंदर ही डायरेक्ट सोविंग करनी पड़ जाती है। अब इसमें डायरेक्ट सोविंग में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो एक तो आती है कचरे की, और एक आती है अगर बीपीएच की समस्या आपके एरिया में आती है। तो बीपीएच भी ट्रांसप्लांटिंग से ज्यादा उड़ाई के जो धान है उसमें आता है। तो इसमें अगर आप बुआई के साथ में या बुआई के 2 से 2 दिन के अंदर आप पेंडामेथिलीन का स्प्रे करते हैं मिट्टी में, तो इससे आपका कचरा ये 20 से 25 दिन तक रोक लिया जाता है। मार्केट में 2 तरह की पेंडामेथिलीन है, एक है पेंडामेथिलीन 30%, एक है पेंडामेथिलीन 38%। 30% 1 लीटर में आती है और जो 38% है ये 700 ml में आती है। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो आप 30% का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके खेत में नमी की थोड़ी कमी है तो फिर आप 38% का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके जब उड़ाई आप कर देंगे और जब धान अंकुरण होगा तो उसी समय आपके कचरे की जो बीज है उनसे भी कचरे का अंकुरण होगा, और कचरा और धान दोनों साथ साथ चलेंगी। तो इसकी वजह से कंपटीशन शुरू से ही पौधे को रहेगा। पर इन दवा के इस्तेमाल से आपका धान बड़ी हो जाएगी और कचरा जब फूटेगा 20 दिन बाद तो बहुत कम अवस्था में रहेगा, जिसमें हम दूसरी जब सेकेंड स्प्रे करेंगे तो हम इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड स्प्रे, जो कि हमें करना है 20 से 25 दिन बाद। इसमें हम बेसपेरविक सोडियम 10% लेंगे। ये हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हम नरगिस नाम से भी मार्केट में आता है, या फिर नॉमिनी गोल्ड का ले लीजिए, किसी भी बट लीजिए बढ़िया कंपनी का, तो लोकल कंपनी का मत लीजिएगा। अब मैं आपको एक इसकी डोज की मैं आपको बात बताता हूँ। उड़ाई के अंदर आज से 3 साल पहले जब मैंने इसको 700 ml डलवाया था 500 लीटर पानी के अंदर, तो इसने जिसमें पेंडामेथिलीन का स्प्रे नहीं हुआ था उन खेतों में भी जहां धान से बराबर या उससे ज्यादा कचरा था, पूरा कचरा साफ कर दिया इसने एक सिंगल स्प्रे में। इसके 1 साल बाद जब मैंने इसकी डोज को 800 ml कर दिया, 100 ml बढ़ा के अगले साल मैंने स्प्रे कराया उड़ाई वाली धान में, तो कचरा शुरुआत में नहीं मरा, हरा हुआ मतलब पीला हुआ, उसके बाद में कचरा रह गया। तो ये जो समस्या आई ये जरूरी नहीं है, डोज हर साल बढ़ती घटती रहती है इसकी। तो ये आप एक बार आप पता करिएगा आपके एरिया में। तो फिर मैंने क्या करा कि जो फिनेक्सा पोप करके अपना जो एक साल्ट आता है, वीप सुपर नाम से आप जानते होंगे, इसको मैंने 500 लीटर पानी में 500 ml बेसपेरविक सोडियम के 800 ml के साथ में मिलवाया और आगे के जितने भी फार्मर थे उनको दिया। तो उसमें जो कचरा था वो बहुत अच्छा गया और कोई बर्निंग की भी ज्यादा समस्या नहीं आई। पर हाँ, कुछ अगर इसकी डोज आप बढ़ा देते हैं फिनेक्सा प्रोप की तो बर्निंग की समस्या आ सकती है। तो जो इनकी डोज है ये एक बार आप आपके एरिया में भी पता कर लीजिएगा क्या चल रही है। पर अगर आप पेंडामेथिलीन का स्प्रे नहीं करते हैं तो फिर आप सेकेंड जब उड़ाई में जब कचरा ज्यादा है तो इन दोनों को मिला के आप करिएगा। इसके अलावा आप इसमें 2,4-D मिला सकते हैं चौड़ी पत्ती के कचरे के लिए, और अगर आपके मोगदिया की ज्यादा समस्या है तो आप इसमें साथी भी मिला सकते हैं। जो गांठ वाला जो कचरा आता है जो बड़ी मुश्किल से जाता है, हमारे यहाँ मोगदिया बोलते हैं,
तो उसके लिए आप ये कंप्लीट सेट आप कर सकते हैं, जिसमें आपका चौड़ी पत्ती का, सकरी पत्ती का और जो गांठ वाला कचरा ये पूरा उड़ाई में चला जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं जो हमारे ट्रांसप्लांट के लिए हमने जो पौध तैयार करी है उसके अंदर कचरे की दवाओं का। तो जो हमारी जो पौध रहती है उसके अंदर हमें 20 से 25 ml हम दवा डालते हैं बेसपेरिक सोडियम हमारे एरिया में, जिसमें हमारा कचरा समाप्त हो जाता है। और इसके लिए हम पाउच का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर किसान 10 ml के पाउच आते हैं, तो ये जो 20 ml 25 ml के हिसाब से आप दवा ले सकते हैं। और जब ट्रांसप्लांटिंग हम करेंगे तो ट्रांसप्लांटिंग के अंदर जो कचरे की समस्या कमी रहती है, तो इसके लिए अंदर हम बेसपेरिक सोडियम काम में लेंगे 10%। और जो हम इसके अंदर जो डोज रखते हैं वो बेसपेरिक सोडियम की 700 से 800 ml 700 ml पर्याप्त रहती है। और इसके अंदर हम मिलवाते हैं इसके अंदर एग्रीमिक्स, एग्रोस्टार का एग्रीमिक्स नाम से आता है। इसके अलावा आपने नोमिनी मिक्स भी सुना होगा। तो इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो मेटासल्फ्यूरोन इथाइल प्लस क्लोरोम्यूरोन इथाइल होता है 10%। इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो आपको अलग से 2,4-D डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चौड़ी पत्ती को भी खत्म कर देता है और जो गांठ वाला जो कचरा रहता है, मोगदिया बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको भी ये समाप्त कर देता है। और कई किसान इसके साथ 2,4-D भी डालते हैं, तो आप डाल सकते हैं, पर 2,4-D डालने से ऐसा माना जाता है, कहती है कंपनियां, कि जो सकरी पत्ती पे जो असर है वो कम हो जाता है। तो आप देख लीजिए, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आप एक ट्रीटमेंट ये भी कर सकते हैं कि एग्री मिक्स की जगह पर आप जो साथी आता है यूपीएल का, ये बेसपेरिक सोडियम और आपका 2,4-D, इन तीनों को मिला के भी आप डलवा सकते हैं, जिससे कि आपका चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और गांठ वाला जो कचरा है, ढीठ जो बोलते हैं, आसानी से नहीं मरता, ये आपका साफ हो जाएगा। और जो आप 2,4-D लें तो ये कोशिश करें आपकी 58% वाली लें, 38% वाली नहीं लें, वो गैस बनाती है, उससे अच्छी रहती है। और इसका रिजल्ट भी इनपे, मतलब इनको जब कॉम्बिनेशन भी अपन करते हैं तो बेसपेरिक का रिजल्ट भी ये कम नहीं करती, क्योंकि मैं 2 से मैं इन्हीं को बेच रहा हूँ और इसके अंदर मुझे कोई समस्या नहीं आई है। तो मैंने जो आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं, इसके डोज एक बार आप आपके एरिया में पता कर लीजिएगा। तो सभी किसान भाइयों से मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में आपकी जगह का नाम और बेसपेरिक सोडियम की आपके यहाँ पे डोज कितनी है वो आप बताएं। एकड़ वाइज बता सकते हैं या फिर 500 लीटर पानी में आप कितना यूज करते हैं, तो हमें पता चल पाएगा कि देश में अलग अलग जगह इसकी क्या डोज है, किस जगह ज्यादा है किस जगह कम। तो ये आप सभी को भी इसकी जानकारी मिल पाएगी। और इसी प्रकार हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो एक लेके आएंगे, जो कि फार्मर्स के खेतों में जब हम दवा के स्प्रे करवाएंगे, हमारे किसानों के, हमारे खुद के खेतों में भी, तो उसका भी हम आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो भी देंगे कि क्या रिजल्ट रहता है, जो कॉम्बिनेशन हमने बताया और जो हमने डोजें हमारी बताई हैं कि हमारे एरिया में क्या रिजल्ट आता है। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।